What is up everyone? Welcome back to the channel और finally the day, the धुरंधर day. फाइनली दिन आ गया जिस दिन धुरंधर रिलीज हुई है और हम लोग जस्ट अभी धुरंधर देख के आ रहे हैं. एकदम इसी गेटअप में गए थे, यही एकदम पहन के यहाँ बैठ गए कि भाई रिव्यू तो अभी निकलना चाहिए वरना अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया गलत हो जाएगा भाई. हाँ, मतलब हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे. धीरे धीरे करके हम सारी चीजें बताएंगे तुम लोग को. तो अगर मैं कुछ शब्दों में तुम्हें ये एक्सप्रेस करना चाहूँ कि मुझे मूवी पर्सनली कैसी लगी तो देख किल्ड इट भाई. बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया. और आई डोंट थिंक मैं कहीं भी इसको बुरा कहीं बोल पाऊंगा कि यहाँ लैग कर गए वहां लैग कर गए. एकदम सारी चीजें सही जगह पर सही टाइम पर लैंड हुई हैं. परफेक्ट सिनेमा. या फॉर मी एज वेल. हम लोग पहले तो वेट ही इतना ज्यादा कर रहे थे इस मूवी का, तो आई डोंट नो, मैं थोड़ा सोच रही थी कि आर वी गेटिंग बायस्ड कि नहीं बहुत वेट कर रहे थे तो इसलिए अच्छी लगी है. नहीं यार, क्योंकि फिर ना ऐसे चेकलिस्ट बनाई. क्या खराब था? वॉज द एक्शन खराब? No. नहीं. वॉज द स्क्रीन प्ले खराब? No. नहीं. द एक्टर्स माइंड ब्लोइंग एक्टिंग. ओके, No, वो हमें पता ही था हमें. ठीक है. फिर म्यूजिक, नो फकिंग नो भाई. वो तो ऐसी चीज है कि मैं उसके लिए फिल्म से प्यार करने लगा भाई. या क्रेजी चीज. द सिनेमाटोग्राफी लवली. सो मतलब कोई ऐसे पॉइंट्स मिले ही नहीं बेसिकली जो हम हेट कर पाए. क्योंकि ज्यादा ऐसा होता है कि जब इतनी बड़ी कास्ट के साथ तुम कोई फिल्म बनाते हो, इतनी बड़ी कास्ट लेकर कोई फिल्म बना रहे हो जिसको तुम इतनी टाइम से हाइप कर रहे हो, तुम उसके टीजर डाल रहे हो, थिएटर में चल रहा है. ठीक है, मैं जो कोई फिल्म देखने जाता था वहां पे धुरंधर का टीजर आता था, ट्रेलर आता था. इतनी देर से तुम हाइप बना रहे हो, हम वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं, तो एक वो आ जाता है कि यार क्या ये उन सारी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएगी. जब आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो ना तो ज्यादातर वो तुम लेट डाउन ही होते हो. हाँ. लेकिन नहीं भाई, आदित्य धार की केस में नहीं हो सकता है ऐसा. बंदे ने हर चीज को जितना अच्छी तरीके से यूज करा है. आदित्य धार ने जो म्यूजिक को के साथ खेला है ना, और मैं ये हमेशा मानता हूँ कि जो डायरेक्टर म्यूजिक की अच्छी नॉलेज रखता है ना भाई, वो ऑडियंस की इमोशंस से खेल जाता है. एंड जहाँ पे देशभक्ति की बात आती है वहां पे तो ऑलरेडी लोग हाँ एकदम मतलब इनटू दैट होते हैं. तो आदित्य धार ने पुराने गानों को निकाल के, पुराने पंजाबी फोक सॉन्ग्स जो कि बहुत पॉपुलर हैं, उनको उठा के जो रीमिक्स करा है हिप हॉप की, देसी हिप हॉप की बीट्स के साथ, मजेदार. एंड दे आर गोइंग सो वेल विद व्हाटएवर इज गोइंग ऑन विद द फिल्म. दैट मेक्स इट. हाँ, हर सीन के साथ विद द स्टोरी प्रोग्रेशन ऑल्सो. ठीक है, उसके हिसाब से चीजें चल रही थी यार. मजा आ रहा था. यू वर हुक्ड. इट्स अ लॉन्ग फिल्म जो तुम लोगों ने देख ही ली होगी. आधे लोग तो परेशानी हो गए होंगे, इतना बड़ी फिल्म देखने कौन जाए. 3 hours 34 minutes. यस. आई थिंक 2025 की सबसे बड़ी फिल्म मैंने ये देखी. हाँ, इट मस्ट बी, है ना. तो फिर उसमें किसी को कैच करके रखना, कैप्टिवेट करना, एंड वो भी ऐसे एरा में जहाँ पे लोग शॉर्ट्स और रील्स के दीवाने हैं. इतना वो हो गई है, खत्म हो गई है आपकी पावर, अटेंशन स्पैन. रिटेंशन. इट्स ओके. तो यस, द म्यूजिक, देन द पूरे 3 घंटे 34 मिनट की मूवी और मुझे अभी भी ये लग रहा है कि मैं एक ट्रेलर देख के आ रहा हूँ. लाइक मैं एक बार को सोच रहा था कि जब भी कोई गाना निकालते थे ट्रेलर में से क्लिप्स उठा लेते थे, फिर कोई गाना आता तो फिर ट्रेलर में से क्लिप्स उठा के अलग तरीके से एडिट करके दिखाई देते. पूरी मूवी देख ली मैंने. मुझे अभी भी लग रहा है यार मुझे और देखना है, कुछ तो है जो और चाहिए मुझे, और इसको दो. द इमीडिएट रिएक्शन आफ्टर द मूवी एंडेड वाज लाइक थोड़ा सा दिखा दो ना यार. कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट ही तो रहे, क्या हो जाएगा. बिकॉज नीचे लिख के आया टू बी कंटिन्यूड. एंड इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है 19 मार्च 2026. वेरी सून. Because it's already December, January, February, March. 3 महीना बस. I think सब बना रखा है, बस उनको एडिट भी नहीं हो रखा उतना. आई थिंक क्योंकि जितना सुना है, जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, was that की मूवी पूरी उन्होंने बना ली है, बट फिर वो इतनी लंबी हो रही थी कि द डायरेक्टर हैड टू कट इट. अच्छा. तो उन्होंने उसे बस थोड़ा सा मॉडिफाई ऐसे किया होगा. एंड अगर तुम लोग देखोगे तो मजा भी आएगा इस चीज में, बिकॉज वी वर थोड़ा एप्रीहेंसिव कि अगर बीच से काटी है मूवी तो will it be a clean cut या नहीं. बट वी आर ग्लैड कि वो है. बहुत क्लीन कट है, और ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत ही एक मेजर क्लिफ हैंगर पे छोड़ रहे हो. तुम्हें बहुत ही एक स्मूथ ट्रांजिशन दिखेगा दोनों पार्ट के बीच में. बहुत प्यारी तरीके से तुम्हें एकदम ऐसे तुम ऐसे प्लॉट से सेटिस्फाई हो जाओगे कि चलो कहीं ना कहीं एक वो डिराइव हो गया. जो अचीव करना चाहते धुरंधर 1 से वो इन्होंने अचीव कर लिया है. द एक्टिंग, ओहो, मतलब ऑलरेडी ट्रेलर देख के सबके दिमाग में आ ही गया था कि एक तो क्या एंसेम्बल कास्ट ली गई है. ठीक है, तो उसके साथ मजा आने वाला है. बट भाई वी वर फ्लोर्ड.
throughout the movie, especially Akshay Khanna. ओह भाई, हर जगह लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो ऑरा फार्मिंग है वो रणवीर सिंह के लिए करी जा रही है, लेकिन नहीं, जो ऑरा फार्म वहां पे अक्षय खन्ना ने करा है ना, स्टार्टिंग की सीन से लेके एंड तक वो बंदा भले पिट रहा है लेकिन ऑरा माइनस नहीं हो रहा है। ना ना ना, वी वर एक्सपेक्टिंग कि रणवीर सिंह के ऊपर पूरी फिल्म बेस्ड होगी, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना लाइमलाइट ले गए भाई। भाई मतलब अक्षय खन्ना को देखे तो हो मजा ही आ गया। बहुत अच्छा, यू नो व्हाट, द ड्रेसिंग दे गेव हिम, द लुक दे गेव हिम ना, वो बहुत अच्छा था, बहुत सूट करता है। काफी टाइम बाद हम ऐसा कोई लुक देखा था उनके ऊपर भी, एंड वैसे भी इन जनरल। ठीक है, समझ नहीं आएगा तुम्हें फिल्म में तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो, कौन विलेन है कौन हीरो है। जब यार स्पॉइलर आ जाएगा कि जब अगर कुछ खराब हो रहा था ना अक्षय खन्ना के साथ, अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर उसके साथ, मुझे खराब लग रहा था यार कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ही इज द विलन। मुझे लग रहा था यार इसके साथ गलत क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। आई डोंट नो यार, तुम पता नहीं लग पाएगा कि कौन इसमें सही है कौन गलत है। कहीं ना कहीं देखो, ओवरऑल तुम्हें पता है कि रणवीर सिंह मेन हीरो है, वो विलेन है पाकिस्तानी। हाँ, लेकिन तुम उस कैरेक्टर के साथ ऐसे एकदम गले लगा लेते हो उसको। क्योंकि स्टोरी में उन्होंने उस तरीके से उसे बांधा है ना कैरेक्टर को कि तुम ना ऐसे जकड़ जाओगे, तुम निकल नहीं पाओगे। ये कह रहा है कि वो विलेन है, हम स्टिल लाइक किस तरीके से देखे, कैसे देखे उसे। तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने किया है। सारा इंटरमेशिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है सारे कैरेक्टर्स की। तो यस, ऑलमोस्ट। बाकी संजय दत्त का भी बढ़िया हो रहा, मजा आ रहा था जब थिएटर में जब संजय दत्त आया है, क्योंकि जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो तो संजय दत्त को ही देखने आए हैं, है ना। और जो संजय दत्त की कॉमिक टाइमिंग है, कह सकता है भाई बंदा हमेशा इनटू द कैरेक्टर ही रहता है। वो जो बंदा रियल में है वही फिल्म में जाके हो जाता है। ठीक है, बस नाम वाम दे देते हैं उसको। संजय दत्त ने भी बहुत बढ़िया काम किया। तो हाँ, ये था हमारा एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू के हाँ तुम्हें फिल्म देखने जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए, और देख के जरूर आओ, मजे लो जाके। और अब जो हम आगे बताने वाले हैं उसमें स्पॉयलर्स हैं, तो अगर आपको स्पॉयलर से दिक्कत है तो कृपया इस वीडियो को यहीं बंद कर दें और आप हमसे विदा ले सकते हैं। जो लोग ये मूवी देख के आ चुके हैं, आ जाओ भाई, थोड़ी सी बातचीत करते हैं इस फिल्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इस फिल्म में जो पाकिस्तान दिखाया गया है, जो लियारी टाउन दिखाया गया है, जो पूरा कराची का सीन दिखाया गया है, उस पूरे सीन की क्या कलर ग्रेडिंग है। हाँ, क्या ब्यूटीफुली तुम पाकिस्तान दिखा रहे हो यार। पाकिस्तान से जैसी जगह को तुम अच्छा सुंदर दिखा दे रहे हो यार। मतलब वो रफनेस, उस चीज में जो एस्थेटिक लाए हैं ना वो, हाँ, माइंड ब्लोइंग बहुत। क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन इतना जरूरी हो जाता है ना, उस चीज के साथ आप रिलेट जब कर पाते हो। तो जब उन्होंने वो गलियां दिखाई है लियारी टाउन की, उसमें वो जो धूल वाला एस्थेटिक है ना, ओए होए होए, हर जगह धूल ही धूल है, जहां देखो वहां गंदा ही गंदा है। बट इट वाज लुकिंग दैट काइंड ऑफ रफ जो हाँ हम देखना चाह रहे थे कि हाँ। एंड रणवीर का लुक उसके साथ इतना सूट कर, मतलब लगता है बंदा एकदम वहीं का है, बहुत अच्छे से। प्लस भाई मूवी में बहुत ज्यादा वो भी है वल्गर सीन तो नहीं कहूंगा, बट हाँ थोड़े से ए रेटेड सीन्स भी कई सारे हैं। तुमने ऐसे नोटिस करा ही होगा कि कहीं हाथ डाल दे रहे हैं, कहीं कुछ हो जा रहा है, कभी उतारने लग जा रहा है। गालियां तो भर भर के हैं, भाई मजा आया था। शुरू में तुमने चीज नोटिस करी, शुरू में तो गालियां दे रहे थे, शुरू में गालियां दे रहे थे। इनफैक्ट जो मेरे हिसाब से वर्स्ट गालियां है ना वो दे रहे थे। हाँ, बाद में वो छोटी छोटी गालियों को बीप कर रहे थे। भूल गए क्या लास्ट में यार छोड़ो, चलो। तो ये सीन था। बाकी भाई अगर हम कुछ सीन्स की बात करें तो मुझे पर्सनली जो सीन्स पसंद आया उसमें से एक था कि जब शुरुआत में वो शादी वाला सीन था जहाँ पे उनको रहमान के बच्चे को बचाना था, वो फाइटिंग सीक्वेंस जो उस म्यूजिक के साथ ऐसे मिक्स हुआ है भाई, एक नंबर। सेकंड सीन, जब ये लोग बाबू डकैत को पकड़ रहे होते हैं, उससे बदला ले रहे होते हैं उस अटैक का, वहां पे जो पूरा वो सीन है जब वो उसको चेज कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, उसके सारे लोगों को मार रहे हैं। ठीक है, उस बंदे को अंदर बांध रखा था, फिर वो सिलेंडर फोड़ दिए, और उस पूरे सीन को जब लास्ट में एक फुल स्टॉप दिया अक्षय खन्ना ने वो बाट सर पे मार के। जितना ट्रेलर में देखा था ऑलरेडी होश उड़ चुके थे। अरे भैया मूवी ने तो उसे डिटेल में भाई एकदम कि कैसे सिर पे चकरा, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, ओरे गोर की हद मचा दी भाई। इतना मैंने बॉलीवुड में कभी गोर नहीं देखा था। ठीक है, इसके अलावा मैं कहूंगा कि जो इस फिल्म का वो है प्यार वाला जो सीक्वेंस है
वो वाली जो चीज है उसको उन्होंने ओवर एक्सटेंड नहीं करा, एकदम सही अमाउंट में दिखाया। मुझे लगता है इससे थोड़ा ज्यादा करते तो फिर लगता है अपना यार जो टच था, अपना जो बेसिक मोटिव था वो भूल जाती। है हल्का सा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बॉलीवुड फिल्म बना रहे तो मैं हल्का सा डालना पड़ जाता है। आई थिंक वो कंपल्शन है इनके लिए, तो वो डाला है, बट एक सही अमाउंट में डाला है और तुम्हें मजा आता है। वो कहीं क्रिंज नहीं करते हैं, कहीं क्रिंज नहीं होता है। क्रिंज नहीं है डेफिनेटली। हाँ, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो ला रहे हैं, एंड तक लाते रहते हैं वो प्यार वाला सीक्वेंस, लेकिन वो फिर भी क्रिंज नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद एक सीन जब वो संजय दत्त के जो ऑफिस होता है वहां पर जो वो पंखे पे लटकाए हुए होते हैं और फिर वो पहले से बॉडीज लटकती हुई दिख रही है, एंड ये ना मेरे दिमाग में ऑलरेडी जब हम मूवी देख रहे थे था कि किस पे लटकाई है इन्होंने इतनी जल्दी में। हाँ, बड़ी जल्दी इन्होंने लटका दी। और फिर वो ऐसे कैमरा ऐसे पैन, वो पंखे दिखाए गए और फिर वो पंखे घूमने लग गए, फिर वो बॉडीज घूमने लग गई, जिंदा लोग उल्टे लटके हुए पेट्रोल के साथ घूम रहे हैं और फिर उसके हाथ में माचिस है। एंड दैट होल सीन, वो माचिस लेता है, बुझा देता है, फिर जलाता है, फिर बुझा देता है। ओहो, जो बिल्डअप था तगड़ा। एंड फिर इसके बाद भाई जो 2611 वाली जो उन्होंने पुराने जख्म ऐसे उखाड़ दिए हैं, बहुत ही मतलब इमोशनल था सभी के लिए। सब ऐसे एकदम शांत हो गए, पूरा थिएटर शांत हो गया था। एंड जो उसमें रणवीर सिंह की उस टाइम एक्टिंग है कि ही वाज सिटिंग विद द पीपल हु डिड दैट। उसने ही वो गन्स ट्रांसफर कराई थी अटैक के लिए, जिसके अंदर इतनी देशभक्ति ऑलरेडी है। क्योंकि एक बंदा जो कि वहां गया है, दूसरे देश गया है, वहां पे उनके अंडर कवर काम कर रहा है, वो ऑलरेडी बहुत बड़ा देशभक्त है। वो ये महसूस मतलब वो चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था कि मैंने ही अटैक करवाया है, कि मेरे हाथों ये बंदूक गई थी जिसके कि मेरे ही देश के लोग मारे जा रहे हैं। एंड जिस तरीके से मारे गए, ऑलरेडी 2611 इज ऑलरेडी अ वेरी सोर पॉइंट फॉर इंडियंस, है ना। एंड फॉर समवन जो ऑलरेडी इतना कनेक्टेड हो, भाई हम लोगों से ऑब्वियसली ऐसे लोग जो बाहर जा रहे हैं तो वो हमसे तो ज्यादा ही कनेक्टेड है, राइट। तो वो बंदा अपने सामने देख रहा है कि मेरे होते हुए भी, या मेरे इतना करने के बाद भी जो इमोशंस रणवीर सिंह लाया है, मतलब we definitely know। उनके साथ बैठा हुआ था, ठीक है, वो उनके साथ बैठा हुआ है, वो उनकी तरह भी एक्ट करना चाह रहा है कि हाँ यार ये हमने कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके वो जो आंखें दिखाई हैं भाई उस बंदे की कि ये मैंने क्या कर दिया। yes। वो उससे सहन नहीं पा भाई, चिल्स आ रहे हैं मेरे को। हाँ, पूरी मूवी was a amalgamation of me getting chills almost every 2 minutes। मेरे गूज़बम्स भाई थक गए थे, कितनी बार खड़े हो, एग्जैक्टली हो गया भाई, ठीक है। क्रेजी भाई 2611 वाला सीन, आई जस्ट लव्ड हाउ दे फिल्म्ड इट। उन्होंने एक्चुअल रिकॉर्डिंग सुनाई है वहां की, तो उस टाइम वो क्या क्या बातें कर रहे थे। तो ये तो थे जो कि मुझे बहुत प्यारे लगे इस पूरी फिल्म के सीन्स, और जिसमें को मुझे लगा कि वाओ भाई सही जगह पैसे लगाए। मेरे लिए ना स्टार्टिंग का ही जो एकदम से सीन था जिसने सेटअप किया था, वही वो जब वो लड़के लोग आते हैं, नॉट द हॉस्टेज वाला, जब लड़के लोग आते हैं वो रणवीर सिंह को वो परेशान करते हैं, ठीक है। वो फन सीन है, वो फन है, बट जैसे ही वो रणवीर ने अपना पहला उसे सर दे के मारा, ओह वहीं से ना एकदम ऐसे मूवी का टेम्पो मेरे लिए बहुत बढ़ गया था कि हाँ ओके ओके ओके। एंड फिर वो खैर वो पिटने लगा हुआ तो चला, अलग चीज हो गई, ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो तुम बता रहे थे रिवेंज वाला सीन था वो बाबू डकैत से, वो वाला बहुत सेक्सी सीन था भाई, उसमें मजा आया है करके इधर उधर। भाई एक बंदा तो वो पूरे से वो स्पाइंस थी उसमें डाल दिया था ऐसे करके। दे नो कि म्यूजिक के साथ जब कोई फाइट सीक्वेंस आता है, देखो नॉर्मल फाइट सीक्वेंस हर जगह होते हैं, बट उसको जब तुम म्यूजिक के साथ मिक्स कर दो एक अलग ही वाइब सेट होती है भाई फाइट सीन की। और वो भी ऐसा म्यूजिक जिसको कि हम पहले से कभी ना कभी सुन चुके हो, और उसको तुम नए वर्जन में ला रहे हो एकदम बीट्स के साथ और फाइट्स में। क्योंकि ऐसा हो रहा था ना, जो भी सॉन्ग्स आ रहे हैं तो हमें ना कहीं पता था ये वाला गाना बजने वाला है, जैसे ही बोल रहा है वो आ रहा है मोनिका ओ माय डार्लिंग आ रहा है, ठीक है। एंड जब वो करते तो हम ऑलरेडी वाइब में आ गए हैं और वो ऑलरेडी चल रहा है सीन। एंड उसके बाद जैसे वो लिरिक्स आते हैं, द होल थिएटर इज कैप्टिवेटेड, ओ कि ये सॉन्ग आ गया, एवरीवन नोज इट, तो इट जस्ट बिकम्स अ मसल मेमोरी कि हाँ चल ऐसे सिंग करके रिएक्शन होता है, ऐसे कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, ओ फिर ऐसे कर रहे हैं, ओ वाली चीज। एंड और फिर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने फीमेल लीड को जस्ट एज अ प्रिटी फेस नहीं रखा, एटलीस्ट लाइक इट वाज एटलीस्ट कि कुछ तो
था सीन सिस्टम उसका भी, राइट, कि शी वॉज इम्पोर्टेंट टू द प्लॉट, बिल्कुल है ना, ऐसे नहीं था, क्योंकि मुझे ट्रेलर देख के ऑनेस्टली ऐसा ही लगा था ये शी इज जस्ट अ प्रिटी फेस जो इन्होंने की जस्ट क्योंकि बॉलीवुड मूवी है इसलिए रख दिया है, बट ऐसा नहीं हुआ एंड आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट कि चलो ठीक है वो यूज किया है, अच्छे से यूज किया है भाई, अच्छा खासा वो दिया है उसे। फिर ऑनेस्टली रणवीर सिंह की एक्टिंग पता नहीं यार, मैं तो मे भी एक बार को कह दूं कि मुझे अक्षय खन्ना से थोड़ी सी वो हुई यार, आई मीन अक्षय खन्ना ने अपना कैरेक्टर तो बहुत ही तगड़ा उसने वो किया है, बट ऑल्सो बट वो वही है ना, वो थोड़ा ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, मैं थोड़ी हूँ उस तरह की बेवकूफ की मैं इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं आ पाती मेरे से, तो थोड़ा क्योंकि रणवीर अच्छा आदमी है ना तो ऐसे हो जाता है मेरा। बट यार 26/11 वाला मेरा बेस्ट मोमेंट अगर मैं फुल मूवी में कहूँ 26/11 वाला डेफिनेटली उस क्योंकि रणवीर का पता है एक जस्ट उससे पहले जब वो आईएसआई वाला बंदा इकबाल वो कर रहा होता है, वो टॉर्चर कर रहा होता है एंड रणवीर इज सीइंग कि ये मेरा कॉमरेड है, राइट, तब भी रणवीर की आंखें ऐसी हो रही होती है कि मैं क्या कर लूं, समझ रहे हो, तो मैं वो सोच रही थी कि शायद वो पीक है कि भाई वो घबरा रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो भाई फिर और उसके बाद तो 26/11 में इट वाज एलिवेटेड टू द मैक्स। वहां तो मतलब ऐसा था कि क्या किया यार मैंने ये फाइट सीक्वेंस मुझे अक्षय खन्ना एंड संजय दत्त का उतना अच्छा नहीं लगा, बट जो रणवीर एंड वो उस बंदे का था दैट वाज अ गुड हैंड टू हैंड कॉम्बैट, बाकी वो था नहीं मूवी में, तो यस ये मेरे कुछ फेवरेट वो थे। और फिर लास्ट में जाते जाते जो रणवीर सिंह ने बोली है वो उरी वाली लाइन कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। सॉरी भाई लोग, वो थोड़ा सा ना ये माइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो हाँ जब ये लाइन आई कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, भाई होल थिएटर वाज लाइक फक, the whole theater was repeating that dialogue in that same voice. Oh, it was a pleasure to have watched this on the first day. क्योंकि भाई ऐसे नस पकड़ी है ना आदित्य धार ने सबकी, बट वर्दे का मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, फिल्म की स्टार्टिंग में आया था स्पेशल थैंक्स टू यामी गौतम, इसमें यामी गौतम कहाँ थे? वो आदित्य धार के दिल में है, उनके घर में है, ठीक है, आई गेस हाँ, क्योंकि अगर बंदे ने इतनी अच्छी फिल्म बना ली और फिर उसके घर में कलेश हो जाए तो क्या फायदा, तो इसलिए पहले से स्पेशल थैंक्स, हाँ कि स्पेशल थैंक्स टू यामी गौतम, क्यों वो मुझे पता है बस, एग्जिस्टेंस मैडम जी की, गर्ल्स टेक सम नोट्स, ऐसा लड़का ढूंढना अपने लिए, ठीक है। तो भाई हाँ धुरंधर बहुत अच्छी मूवी है, अगर मैं रेट करना चाहूँ I'll give it a strong 9.9 भाई, मैं फिर भी एक 0.1% इम्प्रूवमेंट का छोड़ूंगा, बट हाँ I'll give it a strong 9.9। हाँ, ये तो हमारी वो सोशल साइंस मैम वाली बात है कि इम्प्रूवमेंट तो हमेशा हर चीज में हो ही सकती है, बट वही क्योंकि मैं भी इससे कहीं जा नहीं सकते इधर उधर। बहुत बढ़िया मूवी, जरूर देख के आओ अगर तुम्हें हिंदी सिनेमा पसंद है, अगर तुम्हें सिनेमा पसंद है तो भी जरूर देख के आओ, ठीक है, ये एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो यहीं आई गेस हमारा ये धुरंधर का जो पूरा कारवां है वो खत्म होता है, बहुत टाइम से धुरंधर के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, या दैट इज इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, thank you so much for watching this whole series of Dhurandhar videos we made. Yeah, thank you so much for watching. I'm gonna see you all in the next one very very soon with an album or a song or a series or whatever, I don't know. Yeah. So yeah, thank you so much. Till then, take care.